भोपाल से बड़ी खबर, जहां 20 जनवरी को बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने की कार्रवाई होगी। तय समय पर बीआरटीएस को हटाने का काम किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देशित कर दिया है। यातायात में सुगमता और जन सुविधा के लिए ये जो कॉरिडोर है बीआरटीएस, इसे हटाया जाएगा। कॉरिडोर हटाने का काम बैरागढ़ से शुरू किया जाएगा और कॉरिडोर हटाने के साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके, सुगम हो सके, इसलिए मुख्यमंत्री बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के लिए निर्देशित कर चुके हैं और 20 तारीख को इसका काम बैरागढ़ से प्रारंभ होगा। तो देखिए, काफी लंबे समय से ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर जो लोगों को परेशानी हो रही है, उसको लेकर सरकार सोच रही है। और मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। मनोज जी, बीआरटीएस को हटाने की कार्रवाई अब 20 तारीख से शुरू हो जाएगी, बताया जा रहा है बैरागढ़ से शुरू किया जाएगा। जी देखिए, लंबे समय से ये माना जा रहा था कि बीआरटीएस कॉरिडोर जिस उद्देश्य से बनाया गया था कि ट्रैफिक की सुगमता के लिए, वो पूरा नहीं हो पा रहा, बल्कि उसके कारण बार बार ट्रैफिक जाम के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। चाहे वो मुसरोद की बात करें हम, चाहे बाग से मुगालिया की बात करें, चाहे एमपी नगर की बात करें या बैरागढ़ की, कई जगह उसमें कट्स बना दिए गए थे। और कई जगह हम देख रहे हैं जो ओवरब्रिज फ्लाई ओवर बन रहा था, जेजे फ्लाई ओवर जिसको बोला, गणपति मंदिर से गायत्री मंदिर तक, वहां पर पूरे हिस्से में उसको बीच में से कई जगह तोड़ दिया गया था। जो लिंक रोड नंबर 1 है, वहां पे वो कॉरिडोर था नहीं। इसके अलावा बैरागढ़ में भी जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनना है, जिसके कारण वह दिक्कत हो रही थी। तो ये तमाम सारे कारण थे जिसके कारण बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसके पहले जब भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि बीआरटीएस कॉरिडोर में बस के अलावा जो दूसरी बसें, गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर, उनको भी चलाया जाए, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया। उसके पहले जब कमलनाथ की 15 महीने की सरकार थी, तब तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा था कि बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाएंगे, लेकिन इस पर कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव, उनके संज्ञान में जब मामला आया, तो उन्होंने इसको तय सीमा में हटाने के निर्देश दिए थे और एक पूरी विस्तृत कार्य योजना इस बारे में मंगाई थी, जिसके बारे में जो सीएस है वीआर राणा, उन्होंने इसको प्रेजेंटेशन देखा। फिर ये हुआ कि 3 हिस्सों में इसको हटाया जाएगा। अब आज इस पे फाइनल मोहर लगा दी। अब से कुछ देर पहले जो कार्य योजना पर चर्चा हुई थी, तो डॉक्टर मोहन यादव ने उसका पूरा प्रेजेंटेशन देखा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सबसे ज्यादा जहाँ व्यस्त मार्ग है कॉरिडोर बैरागढ़ का, क्योंकि यहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर बनना है, जिसमें फ्लाईओवर के साथ साथ उसमें मेट्रो भी चलेगी, एक ऊपर नीचे ट्रैफिक चलेगा। तो वो कॉरिडोर की हटाने की शुरुआत वहां से लेके बैरागढ़ नाके तक की जाएगी। और उसके बाद मिसरोद वाला इलाके में जो है, जो आरआरएल तिराहे से लेके मिसरोद तक का, इस बीच का कॉरिडोर हटाया जाएगा, क्योंकि बीच के हिस्से में कई जगह से कॉरिडोर है, कहीं खत्म हो गया है। लेकिन ये भी कहा गया है चूंकि कॉरिडोर हटाने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ट्रैफिक बाधित नहीं हो, तो ये निर्णय लिया गया है कि रात में इस कॉरिडोर को हटाने का काम किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस को साथ लेके काम किया जाएगा कि यदि जरूरत पड़ी ट्रैफिक डाइवर्ट करना हो, लोगों को रोकना हो, बैरिकेडिंग करना हो, तो वो सारा काम कर लिया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि पूरा काम तय समय सीमा के अंदर हो जाए, ताकि दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि 3 अलग अलग एजेंसियां ये काम करेगी और इसमें लगभग अलग अलग कुल मिलाकर 40 से 50 करोड़ रुपए का खर्चा होने की संभावना है। क्योंकि कॉरिडोर हटाने के बाद जो बस स्टॉप बने उसमें बीच में, उनको हटाया जाएगा। और जो बसें चल रही हैं बीसीसीएल की, तो वो उस कॉरिडोर के लिए जो बनाई गई थी, तो उनके लिए कहाँ पर स्टॉपेज बनाए जाएंगे, ये पूरा प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री ने देखा है। इसके बाद जब वो कॉरिडोर के दोनों तरफ की रेलिंग है, उन सब हटाने का जो सेंट्रल वर्ज बनाई जाएगी, वो कितनी चौड़ी होगी, उस पर गिनरी कैसी रहेगी, सारी चीजों पर लगभग फाइनल चर्चा हो गई है। तो ये कॉरिडोर हटाने के बाद इस पूरे काम को लगभग माना जा रहा 3 से 6 महीने का वक्त इसको पूरा होने में लग सकता है। इसके साथ ही ये भी प्लान किया जा रहा है कि जो सड़क के लिए, जो सड़क किनारे जो बनाया गया था, जो साइकिल ट्रैक बनाया गया था, जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, साइकिलें आजकल सारी कंडम हो गई हैं या खराब हो गई हैं, तो उसका उपयोग 2 व्हीलरों के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर अब जो है बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का जो काम है वो 20 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा
और इसको लेकर निर्णय ये भी लिया गया, इसलिए भी लिया गया क्योंकि जो बीआरटीएस कॉरिडोर है वो खाली रहता था और जो मेन लेन्स थी वो ट्रैफिक से जूझ रही होती थी। और इसलिए भी क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी के अनुसार बीआरटीएस बसेस नहीं चल रही होती हैं, इसको भी देखते हुए कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कितना उपयोग हो रहा है और साथ ही उनके लिए और भी व्यवस्था दुरुस्त की जा सकती है। तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की कार्रवाई 20 तारीख से बैरागढ़ से शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।